हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ये वही समय है जब शिव की भक्ति अपने चरम पर होती है। शिव यानी शून्य भी वही और अनंत भी वही। शिव की महिमा जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यमयी भी। और शिव के 11 रुद्र रूप ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि ब्रह्मांड के 11 शक्तिशाली रूप हैं जो सृष्टि से लेकर विनाश तक की हर क्रिया में शामिल हैं। आज हम जानेंगे महादेव के उन 11 रुद्र रूपों के नाम, उनके अर्थ और उनके पीछे छिपा गूढ़ रहस्य। ये कहानी आपको शिव के और करीब ले जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। रुद्र का मतलब होता है जो रूदन कराता है और रूदन को समाप्त करता है। वो जो मृत्यु तो देता है लेकिन मोक्ष भी देता है। वो जो क्रोध में ब्रह्मांड को जला दे और करुणा में अपनी भस्म से जीवन दे दे। वेदों में रुद्र एक नहीं 11 रूपों में पूजा जाता है। ये 11 रुद्र रूप कौन है और क्यों बनाए गए हैं और हर रूप किस भाव का प्रतीक है, आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है महादेव, सर्वोच्च रुद्र। ये रुद्र सभी का मूल हैं। ये शिव का वो रूप हैं जो आदि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। यही ब्रह्मा के मन से निकले और सृष्टि की रचना के समय सबसे पहले प्रकट हुए। ये करुणामयी भी हैं और संहारक भी। सावन में जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो सबसे पहले महादेव रुद्र को ही स्मरण करते हैं। यही रुद्र समस्त ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त हैं। दूसरा शंभर मतलब है अंधकार को हरने वाले। शंभर रुद्र वो हैं जो तम और अज्ञान के अहंकार को हरते हैं। जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे, जब मन भर जाए, तब शंभर रुद्र प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। इनका स्मरण करने से मानसिक रोग और भ्रम दूर होते हैं। सावन के सोमवार को शंभर रुद्र का ध्यान करने से आत्मा स्थिर होती है। अगले हैं त्रयंबक मतलब त्रिनेत्रधारी रुद्र। त्रयंबक यानी 3 नेत्रों वाले शिव। तीसरी आंख से अग्नि निकलती है जो अहंकार, क्रोध और वासना को भी जला देती है। त्रयंबक रूप हमें सिखाता है कि आंखों से देखो नहीं, तीसरी आंख से अनुभव करो। सावन में जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, मन में त्रयंबक मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ये मंत्र जीवन को लंबा और रोगों से मुक्त करता है। अगला है आपवित मतलब शुद्ध करने वाले रुद्र। ये रुद्र हमारे भीतर की गंदगी को, विचारों की मैल को, कर्मों की कालिख को धोते हैं। इनका स्वरूप जल की तरह पवित्र है। सावन में जब हम गंगा जल से शिवजी का अभिषेक करते हैं तो असल में हम आपवित रुद्र को ही पवित्र कर रहे होते हैं। आपवित रुद्र का ध्यान करते समय ये प्रार्थना जरूर करें कि हे शिव, मुझे मेरे पापों से मुक्त कीजिए। अगले हैं अजेय रुद्र। अजय रुद्र वो हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, ना समय, ना मृत्यु, ना माया जाल। ये रुद्र हमें अंदर से अजेय बनाते हैं। जब जीवन में बार बार हार मिल रही हो तो अजय रुद्र का ध्यान करें और बोलें, हे अजय, मेरे आत्मबल को इतना मजबूत करो कि कोई भी परिस्थिति मुझे तोड़ ना पाए। अगले हैं भीम मतलब प्रचंड रुद्र। भीम रुद्र का मतलब होता है विशाल, भयावह, प्रचंड। ये वही रूप हैं जो सृष्टि के अंत में काल रूप धारण करते हैं, जिनकी हुंकार से ब्रह्मांड कांपता है। लेकिन ये डराने नहीं, चेताने आते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज जागो। सावन में भीम रुद्र को याद करके
सावन में भीम रुद्र को याद करने से आंतरिक शक्ति जागती है। भस्म आरती भी इसी रूप को समर्पित होती है। अगले हैं विरूपाक्ष, मतलब सब देख लेने वाले। इनका अर्थ है जिनकी दृष्टि तीनों लोकों पर है। आप कुछ भी करो वो देखते ही हैं, लेकिन वो जज नहीं करते, बस राह दिखाते हैं। विरूपाक्ष रुद्र आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। सावन में जब शिवलिंग पर आंखें बंद करके जल चढ़ाएं तो अपने भीतर झांकिए और देखिए आपने कहाँ गलती की है। वहीं विरूपाक्ष की कृपा शुरू होती है। अगले हैं कपाली, मतलब शमशान के स्वामी। कपाली रुद्र मृत्यु के देव हैं। ये रुद्र भस्म से सजे रहते हैं और कपाल यानी खोपड़ी के साथ रहते हैं। ये हमें मृत्यु का सत्य सिखाते हैं। हर वो चीज जिसका हम घमंड करते हैं, कपाली रुद्र उसे तोड़ देते हैं। सावन में शिव को भस्म चढ़ाने का यही अर्थ है, हे शिव मेरा अहंकार कपाल बना दो। अगले हैं पिनाकी, मतलब धनुर्धारी रुद्र। पिनाकी रुद्र के हाथ में होता है पिनाक धनुष, वो धनुष जिससे त्रैलोक्य को संतुलन में रखा जाता है। ये रुद्र हमें सिखाते हैं युद्ध करो लेकिन धर्म के लिए। पिनाकी रुद्र वो ऊर्जा है जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा करती है। सावन में इसका ध्यान करके हम अपने भीतर के योद्धा को जागृत कर सकते हैं। अगले हैं ईशन, मतलब ज्ञान और दिशा के रक्षक। ईशन रुद्र का मुख उत्तर पूर्व दिशा में माना जाता है। ये ज्ञान, शांति और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। सावन में अगर आप दिशा भ्रम में हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो ईशन रुद्र से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे मेरी राह दिखाइए। ये रुद्र चुपचाप जीवन की सबसे गहरी सीख दे देते हैं। अगले और अंतिम है चिरंजीवी। इसका मतलब अमर रुद्र, चिरंजीवी रुद्र, वो जो समय से परे हैं, ना जन्म ना मृत्यु ना शिवत्व। जब भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप इसी चिरंजीवी ऊर्जा को बुलाते हैं। सावन का पूरा महीना इसी चिरंजीवी रुद्र की कृपा पाने का समय है। जो रोज सुबह शिव का नाम लेकर उठता है वो भीतर से अमर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे शिव के 11 रुद्र रूप। हर रूप अपने आप में एक ब्रह्मांड है। सावन का महीना शिव से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय है। जब आप जल चढ़ाएं, मंत्र बोलें या बस आंखें बंद करें तो इन 11 रुद्रों को याद करें। ये सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि शिव केवल भगवान नहीं है, वो मार्ग भी हैं, वो प्रकाश भी हैं और वो अंत में सिर्फ प्रेम है। हर हर महादेव।